जो सेकंड लर्निंग आउटकम हमें अचीव करना है वो है वोल्टेज गेन एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ स्टैगर्ड ट्यून्ड एम्पलीफायर्स। तो यहां पर जो हमें वोल्टेज गेन एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अचीव करना है, तो देखो ये पॉइंट ना आपको अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि सिंगल ट्यून एम्पलीफायर का ही पूरा का पूरा कंसेप्ट है, उन्हीं को आप कैस्केड कर रहे हो। तो जो सर्किट डायग्राम है वो भी आपको उसी का माइंड में रखना है, आपको अलग से कोई ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही अगर आपको वोल्टेज गेन और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकालना है तो वहां पर आपको वोल्टेज गेन एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो मिला है उसी का इस्तेमाल करना होगा। तो सारी चीजें ना आपको सिंगल जो ट्यून एम्पलीफायर हमने स्टडी किया है उसी की लेकर चलना है। पॉइंट क्लियर हुआ? अगर एग्जाम में आपको सर्किट डायग्राम भी बनाने के लिए बोलता है तो आप सिंगल ट्यून एम्पलीफायर का ही शो कर सकते हो और ये बता सकते हो कि आप यहां पर कैस्केडिंग परफॉर्म कर रहे हो। पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से? तो अब हम यहां पर वोल्टेज गेन और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहां पर अगर हम वोल्टेज गेन एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का एनालिसिस करें तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास, कि जो आपका रिजल्टेंट स्टैगर्ड पेयर होगा, बेसिकली हमने क्या स्टडी किया है कि आप सिंगल ट्यून सर्किट को कैस्केड करते हो, तो जो आपका रिजल्टेंट स्टैगर्ड पेयर होगा उसमें जो बैंडविड्थ होगी आपकी वो कितनी होगी? √2 टाइम्स दैट ऑफ ईच ऑफ द इंडिविजुअल ट्यून सर्किट्स। The resultant staggered pair will have a bandwidth is equal to √2 times that of each of the individual tuned circuit and the relative gain of a single tune amplifier is। तो हम ये सिंगल ट्यून एम्पलीफायर का रिलेटिव गेन तो जानते ही हैं, A/A रेजोनेंस, ये सारे नोटेशन बिल्कुल सेम है जैसा हमने सिंगल ट्यून एम्पलीफायर में स्टडी भी कर रखा है। तो वो क्या होता है आपका 1/1 + j 2 डेल्टा QE। डेल्टा भी आप जानते हो, ठीक है, और QE भी आप जानते हो, यहां पर क्वालिटी फैक्टर होता है आपका। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, पूरा का पूरा सिंगल ट्यून एम्पलीफायर का ही कंसेप्ट है। और बैंडविड्थ का फॉर्मूला भी हम जानते हैं F0/QE। तो यहां पर अगर हम थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करें तो आप ध्यान से यहां पर अंडरस्टैंड करो कि आपको ना एक और रिलेशनशिप पता होता है डेल्टा का। डेल्टा क्या होता है आपका? 1/2 QE, ठीक है। तो यहां पर अब अगर आप थोड़ा बहुत इसे एडजस्ट करो इक्वेशंस को, तो आप देखो बैंडविड्थ का फॉर्मूला यहां पर क्या लिख सकते हो। अगर आप यहां पर QE की वैल्यू पुट कर दो तो QE की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 1/2 डेल्टा हो जाएगा। तो आपका बैंडविड्थ का आंसर क्या हो जाएगा? 2 डेल्टा F0। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये आपकी एक एडजस्टमेंट हो गई। इसके अलावा यहां पर अगर आप A/A रेजोनेंस ये फॉर्मूला भी थोड़ा सा एडजस्ट कर दो तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो 1/1 + jx। बेसिकली यहां पर मैं x लेकर चल रहा हूं, वेयर x इज इक्वल टू 2 डेल्टा QE। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया अच्छे से? तो यहां पर ये हमने थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर ली है। अब हमें यहां पर थ्योरिकल एनालिसिस करना होगा और इस डेरिवेशन को परफॉर्म करना होगा। तो यहां पर आपको जो थ्योरिकल पॉइंट अब अंडरस्टैंड करना है वो ये अंडरस्टैंड करना है कि आपका जो वन स्टेज है, वन स्टेज इज ट्यून्ड टू अ फ्रीक्वेंसी Δ0 F0 बिलो F0, ठीक है। जो एक स्टेज है वो बिलो F0 होगा, मतलब ट्यून्ड होगा, एंड द अदर स्टेज इज ट्यून्ड टू अ फ्रीक्वेंसी Δ0 F0 अबव F0। क्लियर है पॉइंट अच्छे से? तो यहां पर जो एक स्टेज होगा वो आपका बिलो ट्यून्ड फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हो, जो ट्यून्ड होगा वो बिलो F0 होगा। बेसिकली रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी F0 आप ये स्टार्ट से लेकर चलोगे तो यहां पर एक स्टेज में आपका बिलो F0 होगा, Δ0 F0, और एक स्टेज में जो आपका Δ0 F0 होगा वो क्या होगा? अबव F0 होगा। ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है। तो यहां पर अगर मैं अब आपके लिए गेन रिप्रेजेंट करूं तो A/A रेजोनेंस 1 और A/A रेजोनेंस 2। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो 1/1 + jx-1 और 1/1 + jx+1। ये हमने यहां पर रिप्रेजेंट कर लिया है। अब अगर आपको ओवरऑल देखना है, ओवरऑल अगर आपको देखना है दोनों का मिलाकर कैस्केडिंग इफेक्ट, तो यहां पर आप क्या करोगे? सिंपल मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करोगे। तो यहां पर अगर आप दोनों का मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करते हो तो A/A रेजोनेंस 1 और यहां पर आपका हो जाएगा A/A रेजोनेंस 2। तो यहां पर आपका आंसर क्या निकल कर आएगा? आप ध्यान से देखो, 1/1 + jx-1 इंटू 1/1 + j और x+1। ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया? ये दोनों टर्म जो हैं आपके क्या हो जाएंगे? यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसके बाद अब अगर आप यहां पर मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर लो तो ऊपर तो 1 ही रहेगा आपका, नीचे क्या हो जाएगा? आप ध्यान से देखो, यहां पर आपको मिलेगा
1 प्लस जे एक्स प्लस जे, मैं पहले 1 से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फिर यहां पर प्लस आप देखो j इंटू एक्स माइनस 1 से पहले अगर 1 को मल्टीप्लाई करूं तो जे एक्स माइनस जे, और उसके बाद फिर जे एक्स माइनस 1 और जे एक्स प्लस 1, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 दे देगा, लेकिन सामने जे स्क्वायर है, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, जे स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो यहां पर आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसे अगर थोड़ा सा और सॉल्व कर ले हम लोग, तो आप देखो यहां पर आपका प्लस जे और माइनस जे यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, तो क्या क्या बचेगा, 1 प्लस 2jx, और यहां पर कितना बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये पॉइंट क्लियर हुआ। और यहां पर आपका आंसर क्या आएगा, यहां पर आप देखो आपको आंसर मिलेगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका रियल पार्ट होगा, प्लस जे 2x, ये आपका हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। ये पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो यहां पर अब अगर हम मॉड अचीव करें, जो हमने यहां पर कैलकुलेट किया है ना, a अपॉन a रेजोनेंस 1 इंटू a अपॉन a रेजोनेंस 2, अगर हम ओवरऑल जो कैस्केडिंग इफेक्ट है उसका अगर हम यहां पर मॉड निकाल लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो आपके लिए वही रहने वाला है, तो a अपॉन a रेजोनेंस 1, a अपॉन a रेजोनेंस 2, मॉड अगर आप अचीव करने के लिए जाओगे तो आपका आंसर क्या होगा, अंडर रूट a स्क्वायर मतलब 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर। ये पॉइंट क्लियर। तो यहां पर अब आप इसे सॉल्व कर लो, तो देखो कितना आंसर आएगा। अगर आप यहां पर ओपन करते हो होल स्क्वायर को, तो क्या होगा, 4 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 4x का स्क्वायर, और यहां पर प्लस 4x का स्क्वायर पहले से है, तो यहां पर आपका आंसर क्या बचेगा, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस 4। पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से। और यहां पर आप ध्यान से देखो x की वैल्यू हमने क्या ली थी, x की वैल्यू हमने ली थी 2 डेल्टा QE। तो यहां पर अगर आप x की वैल्यू पुट कर दो तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा QE की पावर 4 प्लस 4। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखो, 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 16 डेल्टा की पावर 4 QE की पावर 4 प्लस 4। और यहां पर अगर आप कॉमन ले लो 4, तो बाहर कितना आएगा, 2 आ जाएगा, तो 1/2 1 अपॉन आप देखो 1 प्लस 4 डेल्टा की पावर 4। अब अगर आप यहां पर 4 कॉमन ले लो तो बाहर कितना आ जाएगा, 1/2, तो 1/2 और क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 4 डेल्टा की पावर 4 QE की पावर 4 प्लस 1। तो ये आपका यहां पर कैस्केडिंग इफेक्ट में आपको आंसर मिल जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से। और यहां पर इसे हम कैसे मेंशन कर सकते हैं, इसे हम मेंशन कर सकते हैं 1/2 1 अपॉन अंडर रूट 4 डेल्टा नॉट की पावर 4 Q की पावर 4 प्लस 1। देखो हम जब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ना, तो हम जो नोटेशन चल रहा है उसी में कैलकुलेशन कर देते हैं, लेकिन ना आपको फाइनली ना एक स्टैंडर्ड नोटेशन लेना होगा जिसके लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हो। तो आप ध्यान से देखो यहां पर आप क्या मेंशन करोगे, वेयर डेल्टा नॉट। तो डेल्टा नॉट क्या है आपका, डेल्टा नॉट आप लिखोगे, डेल्टा नॉट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा, क्लियर है पॉइंट, किसके रेस्पेक्ट में है, विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा नॉट। बेसिकली अब आप ओमेगा नॉट के बारे में सोचने वाले हो ना, तो आप क्या लिखोगे, इट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा नॉट। उसी तरीके से अगर आप यहां पर बात करते हो Q की, क्वालिटी फैक्टर की, तो आप क्या बोलोगे, इट इज द वैल्यू ऑफ QE फॉर ईच सर्किट विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा नॉट। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो ये आपका यहां पर फुल एंड फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर अच्छे से। तो ये आपका बैंडविड्थ, फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हो, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एंड गेन का एनालिसिस होता है फॉर स्टैगर्ड ट्यून एम्पलीफायर। अगेन आपको यहां पर सिंगल ट्यून एम्पलीफायर माइंड में रखना होगा स्टैगर्ड ट्यून एम्पलीफायर को अंडरस्टैंड करने के लिए।
तो आई होप ये जो आपका सेकंड लर्निंग आउटकम है, वोल्टेज गेन एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ स्टैगर ट्यून एम्पलीफायर, ये भी आपने यहां पर बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।